सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम संचित मिश्रा है। मैं बीकॉम वाणिज्य संकाय के बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। सर पीसीबी छात्रावास काफ़ी हाईलाइटेड है, हाँ सर। इसके बारे में कुछ आप इतिहास बता सकते हैं? सर देखिए सर, प्रमदाचरण बनर्जी छात्रावास इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। और सर प्रमदाचरण बनर्जी एक बहुत बड़े जो है न्यायाधीश थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जूरिस्ट थे और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जो है उन्होंने कार्य को किया। और उसके बाद उनके इतने बड़े नाम को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जब ये छात्रावास की स्थापना हुई तो इस छात्रावास का नाम जो है सर प्रमदाचरण बनर्जी के नाम पर रखा गया। नियर अबाउट यहाँ से कितने पूरा छात्र अनेक पदों को सुशोभित किए हैं? आप अगर बात करते हैं पूरा छात्रों की और वो भी सर प्रमदाचरण बनर्जी छात्रावास की, तो एक इसे पीसीबी नहीं कहा जाता था, इसे पीसीएस कहा जाता था जी। 2014 बैच में 28 पीसीएस को सिलेक्शन देने वाला ये छात्रावास है। और हमारे पूरा छात्रों की बात की जाएगी तो दुष्यंत कुमार का नाम सबसे पहले आता है। यही कमरा नंबर 87 जो सर पीसीबी छात्रावास का है, इसी में जो है वो निवास किया करते थे, इसी कमरे के अंतःवासी थे। और विष्णुकांत शर्मा सर जो सीएजी थे 2014 में। अभी आपने कहा पीसीएस, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें अभी ओझा सर से वार्तालाप हुई थी कि इलाहाबाद में लोग आते तो सिर्फ सिविल की तैयारी करते थे। कोई एसआई का पोस्ट अगर भरता था तो चोरी छुपके से भरता था। इस बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आज का माहौल क्या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जो तमाम स्टूडेंट्स छोटे छोटे पदों को जो भी फॉर्म आ रहा है उसी को अप्लाई कर दे रहे हैं? देखिए हम अगर इस मतलब एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं कि पहले के समय पीसीएस और आईएएस के लिए केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास जाने जाते थे, तो देखिए यह परम सत्य है, क्योंकि सत्यम किम प्रमाणम और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम प्रत्यक्ष रूप से अपने पूरा छात्रों को भी देख रहे हैं और सत्य तो है ही कि ये मतलब कि छात्रावास इसीलिए बने हुए थे। और इसको क्या कहा जाता था? छात्रावासों को प्रशासनिक अधिकारियों का हब कहा जाता था। शायद एक बार जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज ने अपने 5 छात्रों का सिलेक्शन दिखाया था, तो प्रदीप शुक्ला जो आईएएस से रिटायर हुए 1983 बैच में एएन झा में निवास अंतःवासी थे। और उस बैच की ये स्थिति थी कि 1 से लेकर 7 तक जो है जो नंबर थे वो एएन झा छात्रावास के थे। तो छात्रावासों की, और अगर आप बात कर रहे हैं बदलते माहौल और परिदृश्य की, तो हम ये इसका सबसे बड़ा कारण है। देखिए बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है जी। और पीसीएस और आईएएस के जो क्वालिफाई वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, वो क्या है? डिसक्वालीफाइंग एग्ज़ाम है जी। क्योंकि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन केवल 0.1% है, तो उसको आप डिसक्वालीफाइंग एग्ज़ाम कहेंगे। और बदलते परिदृश्य में इसलिए लोग यूपीएसआई और लेखपाल और एसएससी की तरफ जाने लगे, क्योंकि आज के समय में क्या है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावासों में जो लड़के आते हैं वो गरीब परिवार के और पिछड़े परिवार के बच्चे होते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं क्या होती है, खुद में सेल्फ सफिशिएंट बनने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है लोग अब यूपीएससी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। और आज के बदलते माहौल में जो है यूपीएससी एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो चुका है और 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो इसलिए बच्चा अपने आप को सिक्योर करने के लिए यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी में फॉर्म भरता है, बैंक की तैयारी करता है। हम बहुत इस पे चर्चा कर लिए। सर आप बताएंगे किन किन छात्रों के लिए छात्रावास है पीसीबी? देखिए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 2017 तक, जब तक पास आउट नहीं हुए थे छात्रावासों के, तब तक जो है सारे छात्रावासों में सारे लड़के रहा करते थे। जैसे रिसर्च के भी लोग इसी छात्रावास में निवास करते थे, पीजी के भी, यूजी के भी। लेकिन जो प्रोफेसर रतन लाल हांगलू जो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, उन्होंने जो है 2018 में इस बात का स्पेसिफिकेशन किया कि सर पीसीबी हॉस्टल और सर सुंदरलाल छात्रावास केवल स्नातक के विद्यार्थियों को क्या होगा, आवंटित होगा। इसी तरह से अन्य जो छात्रावास थे विश्वविद्यालय के, जैसे जीएन झा हो गया, डीजे हो गया, डायमंड जुबली हो गया, ताराचंद छात्रावास, ये सारे छात्रावास क्या पीजी वालों स्नातक के छात्रों के लिए जो है था प्रोवाइड किया जाता है। आप ये बता सकते हैं कि हॉस्टल में अलग अलग हॉस्टल में जूनियर और सीनियर के प्रति एक जो संबंध होता है, क्या क्या संबंध है यहाँ पर? देखिए छात्रावास एक सार्वभौमिकता का जो है क्या होता है, उद्बोधन है जी।
जब बात छात्रावास की होती है तो यहाँ छात्रावास का सीनियर हमारा सीनियर नहीं होता है, हमारा गार्जियन होता है। और उस सीनियर के दम पे एक जूनियर क्या होता है, अगर वो उसके जेब में एक पैसा नहीं है और उसका सीनियर खड़ा है तो उसके लिए वो पूरी दुनिया खड़ी है जी। जिस तरह से एक पिता का साया घर पे होता है, माँ का साया एक घर पे होता है, उसी तरह इन छात्रावासों में, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रावासों में साया जो है सीनियरों का होता है। और हम उन्हें सीनियर नहीं मानते, हम अपना उन्हें एक गार्जियन मानते हैं, एक पेरेंट्स मानते हैं। वो हमें हर चीज़ में मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि आपके जो सीनियर है वो एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में आपका गाइडेंस करते हैं, और जो जूनियर छात्र हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए, जूनियर उनके लिए जूनियर नहीं है, उनका छोटा भाई है जी। अब मैं आपको इन छात्रावासों में जो सीनियरों का मतलब जो है वो रवैया अपने जूनियरों के प्रति बता रहा हूँ कि क्या होता है। अब मेरा सीनियर क्या होता है कि अपने खाना बनाया है, अपने नहीं खाएगा, अपने भूखे पेट सो सकता है, लेकिन अपने जूनियर को छात्रावासों में भोजन कराता है। अब मैं एक दिन का ऐसा इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं एक दिन भूखे पेट सो गया था और मेरे खाने का मन भी नहीं था, लेकिन हमारे बगल में एक अग्रज निवास किया करते थे, विश्वजीत सर, उन्होंने जो है मुझे खुद आके भोजन कराया और अपने थोड़ा कम खाया। तो इस तरह का रवैया होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने स्टूडेंट्स एकेडमी के साथ इतना वार्तालाप किया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मतलब हम भी आपका साधुवाद और धन्यवाद करना चाहेंगे कि स्टूडेंट एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है, ऐसा छात्रावासों में प्लेटफॉर्म मिला है, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला है कि अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ICT सेल है, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो थोड़ी वीक है। और ये स्टूडेंट एकेडमी के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचेंगी और छात्रावासों के बारे में लोगों को पता चलेगा। और एक टिप्पणी मैं और भी करना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए, जब नए नए छात्र आते हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो उनको यह डराया जाता है कि छात्रावास जो है आतंक का अड्डा है, बमबाजी का अड्डा है। लेकिन मैं उन नए छात्रों के साथ यह कहना चाहता हूँ कि ये छात्रावास पढ़ने निकलने का अड्डा है। ये छात्रावास सार्वभौमिकता का उद्बोधन करने का जो है अड्डा है। और एक सर्वांगीण विकास की बात होती है तो वह प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता है विश्वविद्यालय में आने के बाद? छात्रावास में मिलता है। आपको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा इस छात्रावास से, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा आपको इस छात्रावास से, सोशल सपोर्ट मिलेगा इस छात्रावास से।